हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2019 और 2020 का जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपका जो है पेपर पैटर्न क्या होता है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका 2020 में आपका सीएनसी मशीन आपका जो है 6 सेमेस्टर का पूरा थोड़ा सिलेबस सभी में क्या किया गया था, चेंज किया गया था। तो आपका जो है पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है 2020 से और आपके जो है क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज हुआ है। क्या 2020 से आपका पेपर पैटर्न जो है वो भी चेंज हो गया है। तो 19 का तो देखेंगे ही, लेकिन 20 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 2020 वाले मॉडल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, जब आप देखेंगे तो आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस प्रकार का सेटअप आपका एग्जामिनर आपका अब से करने लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता ही होगा कि 2021 में आपके जो है पेपर आपका एमसीक्यू टाइप हुआ था, तो उसका तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का कोई मतलब है नहीं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है 2020 वाला क्वेश्चंस पेपर। तो सबसे पहले 2019 वाले क्वेश्चंस पेपर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम 2020 वाला देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, पांचों में आपके 3-3 पार्ट होते हैं, कोई 2 आपको सॉल्व करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का यहाँ पर होता है। तो जैसा कि आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कोई 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। 3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको 2 सॉल्व करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि विभिन्न प्रकार की एनसी मशीनें कौन सी होती हैं, व्याख्या करिए। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम तथा क्लोज लूप सिस्टम क्या होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये फ्रेंड्स आपका जो है आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक जो है आपका कंट्रोल सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑटोमेशन का सिद्धांत, यानी कि ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी भी व्याख्या आपकी पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 3 में आपको कोई 2 सॉल्व करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सीएनसी मशीन स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट आपका पूछा गया रोबोट टेक्नोलॉजी को समझाइए। रोबोट टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका आगामी सेमेस्टर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 आपका सेम वही काम है कि आपका यहाँ भी आपको क्या है 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पूछा गया आपसे कि एनसी मशीनों के क्या लाभ होते हैं, एनसी मशीनों की क्या हानियाँ होती हैं, यानी कि एनसी मशीन के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया पार्ट प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। यानी कि मूल सिद्धांत आपका पार्ट प्रोग्रामिंग का पूछा गया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया मूल रोबोट मोशन कौन से हैं, व्याख्या करिए तथा उनका किस प्रकार से उपयोग यानी कि यूजेस किया जाता है। बेसिक रोबोट मोशंस क्या होती हैं और उनका यूज किस प्रकार किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कोई 2 प्रश्न इसमें भी सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 4 में पहला क्वेश्चन पूछा गया सीएनसी मशीन की सामान्य समस्या यानी कि कॉमन प्रॉब्लम सीएनसी मशीन में कौन कौन सी आती हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका है एक्यूवेटर का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्यूवेटर क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये टॉपिक फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2019 में भी आया है
और 2020 के क्वेश्चंस पेपर में भी आया है, केवल लैंग्वेज एग्जामिनर में थोड़ा सा चेंज किया है, आपका क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टूल रूम के मैनेजमेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखे। टूल रूम क्या होता है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, उसी के बारे में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 2 प्रश्न इसमें भी सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका CNC टूल होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है CNC मशीनों के लिए विभिन्न कटिंग टूल क्या होते हैं, व्याख्या करिए। CNC मशीनों के कटिंग टूल क्या होते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होती है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आपका 2022 का पेपर है, आगामी जो आपका सेमेस्टर है, इसके लिए मैंने आपके CNC मशीन, मेट्रोलॉजी, टूल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसके मॉडल पेपर के वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और उन वीडियोस में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं, यदि आप वो क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम ईजिली तरीके से पास कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उन वीडियो की लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको सारी वीडियोज़ वहीं आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं 2020 के क्वेश्चंस पेपर के बारे में कि 2020 का जो है आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ हम 2020 के क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो पेपर पैटर्न तो सेम है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो है यहाँ भी 3 क्वेश्चंस आपको देता है फर्स्ट पार्ट में, और 3 में आपको 2 सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। लेकिन आपका क्या है, सिलेबस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। 19 का सिलेबस कुछ और था, 20 और अब का सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें टॉपिक भी भाई जाहिर सी बात है चेंज हुए होंगे, तो आपका यहाँ पर टॉपिक का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि NC तथा CNC मशीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका तो पता ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगामी सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NC आपसे पूछ सकता है NC और CNC मशीन में अंतर, या CNC और DNC मशीन में अंतर पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, स्वचालित औजार बनाने वाली प्रणाली की विवेचना करिए, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो सिस्टम होता है उसी के बारे में आपको बताना है कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, CNC मशीनों के लिए विभिन्न कर्तन औजारों की व्याख्या करिए। CNC मशीन के लिए विभिन्न कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उसी के बारे में आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होती हैं। जैसे 2019 में आपसे पूछा था कि विभिन्न प्रकार की पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, यहाँ पर पूछा गया है विभिन्न पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज एग्जामिनर ने चेंज किया है, बाकी आपका क्वेश्चन तो सेम ही है। नेक्स्ट आपका है एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। आपको ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे 19 में आया है 20 में भी आया है कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, LVDT का विस्तार से वर्णन करिए। टॉपिक आपका फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि LVDT क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पार्ट नंबर 3 में, यहाँ पर भी आपको 3 दिए गए हैं, 2 आपको सॉल्व करने हैं। CIM की विस्तार से विवेचना करिए। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देना एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन के विचार को समझा, यानी कि स्वचालन क्या होता है उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है उसी के बारे में आपका एक शॉर्ट नोट पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि रोबोट प्रौद्योगिकी
पर यह आपका फ्रेंड्स होगा रोबोट प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रोबोट की आधारभूत गतियों का वर्णन करते हुए उनके अनुप्रयोगों को लिखिए, उनके यूजेस को लिखिए। अब रोबोट के आधारभूत गतियां कौन कौन सी होती हैं उसी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया FMS से आप क्या समझते हैं। ये आपका फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर होना चाहिए FMS से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में कि CNC मशीनों में समस्याओं को समझने वाले औजारों का वर्णन करिए। CNC मशीन में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको हम किन औजारों के द्वारा दूर करते हैं, किन टूल के द्वारा दूर करते हैं, उसी के बारे में आपसे इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या है कि हिंदी में वाले स्टूडेंट्स के साथ दिमाग के साथ खेलता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो ही आप इसके बारे में समझ सकते हैं, नहीं तो आप इसका क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं सोच सकते हैं आपसे। जैसे कि आपका इतना लैंग्वेज में जो उलझा दिया एग्जामिनर के CNC मशीनों में समस्याओं को समझने वाले अब औजार कौन से होते हैं, आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके तो ये ऊपर से ही जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपको का क्वेश्चन पूछा गया स्वचालित समुच्चय की व्याख्या करिए। अब स्वचालित समुच्चय क्या होता है, ऑटोमेटिक सेट्स क्या होते हैं, उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CNC मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक भागों से संबंधित समस्याओं का विवेचना करिए। यानी कि CNC मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उसी के बारे में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपने जैसा देखा ही होगा कि 2019 और 2020 का जो आपका क्वेश्चंस पेपर है वो थोड़ा सा अलग हुआ। यहाँ पर आपके टॉपिक चेंज हुए हैं, तो आपका जो है पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा 2019 से 2020 वाला जो है वो थोड़ा सा टफ है। 2019 वाला देखेंगे 2020 की तुलना में तो 2019 वाला ज़्यादा इजी था, लेकिन 2020 का क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा एग्जामिनर ने इंक्रीज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है आने वाला सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो भी आपके लिए बेटर होगा। जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट की है मॉडल पेपर की, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।